देखो बहन, उदास मत हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें थोड़ी ना पता था कि तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारे पति ने मुझसे भी शादी की थी। ये सारी गलती तो उसकी है, जिसने इन पुरुषों के स्वभाव को ही हमलों जैसा बनाया है। देखो बहन, बहन बंद करो ये नाटक, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। प्लीज रिक्वेस्ट। देखो, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मुझे भी तुम पे बहुत गुस्सा आता, इसलिए मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। अरे तुमने तो मेरे साहिबा और पिता समान ससुर जी को संभाला है। अरे अरे प्रीति, क्या कर रही हो? अरे इस उपकार के बदले चाहो तो तुम इस घर में रह सकती हो। रह सकती हो मतलब? ये घर मेरा है और मैं तो यहाँ रहूंगी ही। तुम्हें मुझ पर मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो बहन। ओ? जी बाबूजी। अरे बहू, प्रणाम बाबूजी। हाँ जीते रहो बेटा, बड़े अच्छे संस्कार है तुम्हारे। माँ के संस्कार। बहू, मैंने पहचाना नहीं इसे। माताजी, बापूजी को ये सब पता चला तो क्या सोचेंगे? ओ? हम बापूजी, ये मेरी फ्रेंड है। फ्रेंड बाद में, पहले तो मैं दया बहन के मामा की लड़की हूँ, गुलाबो। क्या? बहू के मामा की लड़की? लेकिन बेटा तुम्हारे ये कपड़े। बाबूजी, मैं दया बहन की मम्मी के मुंह बोले बाई कचरू बाई की बेटी हूँ। क्या? मैं बहुत दूर पहाड़ी इलाके के मटकुंडा गांव से आई हूँ। तो बेटा इतनी दूर से आई हो तो थोड़े दिन रहोगी ना यहाँ? हाँ, मैं तो यहाँ रहने ही आई हूँ। हाँ बहू। हेलो बापूजी प्रणाम, सुंदर बोल रहा हूँ। कैसे हो आप? हाँ मजे में हूँ। बहुत सुंदर, तू कैसा है? बापूजी एकदम अहमदाबाद के दाल वड़े जैसा है? चटाकेदार, मसालेदार और हमेशा डिमांड में रहने वाला। और बता, सब मजे में है ना वहाँ? हाँ बापूजी, यहाँ अभी इलेक्शन का माहौल एकदम गर्म है। मुझे भी थोड़ा पोस्टर बनाने का ऑर्डर मिला है। और सुंदर सुन, ये अभी गुजरात में इलेक्शन है तो तू तो मतदान करेगा ही, लेकिन अपने सभी दोस्तों को भी बोलना कि मतदान जरूर करें। हैं? हाँ बापूजी, मतदान तो मैं अवश्य करूंगा, ये तो मेरी पवित्र फर्ज है। अच्छा सुन सुंदर, तेरे कचरू मामा की लड़की गुलाबो यहाँ आई है। कचरू मामा? कौन कचरू मामा? अरे समदन जी के माने हुए भाई कचरू भाई, पहचाना नहीं? कचरू मामा गुलाबो, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ बापूजी। हाँ? ओ सुंदर का फोन है, तू बात कर। एक मिनट। हेलो सुंदर भाई, गुलाबो बहना को भूल गए? लेकिन आप तो एक बोल रहे हो, गुलाबो मतलब तो ज्यादा होता है। और देखो वैसे भी मैंने गुलाब का फूल देखा है, गुलाबो नाम की किसी व्यक्ति को मैं नहीं पहचानता हूँ। अच्छा, कचरू मामा को भी भूल गए, जिनकी दुकान पर तुम पेपरमेंट की गोलियां लेने आते थे? गुलाबो बहन, जरा बहना को फोन देना तो। दया बहन, सुंदर भाई तुमसे बात करेंगे। माताजी, मेरा क्या कहूँ? बहना ये कचरू मामा और गुलाबो कौन है? मैं नहीं पहचानता इनको। अरे वीरा, तू छोटा था ना इसलिए भूल गया होगा। अच्छा? कचरू मामा वीरा, कचरू मामा याद कर। अरे बहना, अरे वीरा कहा ना, कचरू मामा की लड़की है गुलाबो। वीरा ये सब छोड़, ये बता तू कैसा है? एकदम मजे में। अरे वाह, और माँ कैसी है वीरा? माँ भी एकदम फर्स्ट क्लास है। बहना, मुझे अभी एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बहना,
मुझे तेरे आशीर्वाद चाहिए। अरे वीरा, बेना के आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही रहेंगे। ऑल बेस्ट। थैंक यू माय डियर बेना, थैंक यू वेरी मच। बेना, माय डियर भांजा और माय डियर जीजा जी कुशल मंगल तो है ना? हाँ, 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 हाँ। बेना तू कुछ परेशान लग रही है। नहीं, बेना क्या नहीं? अरे कुछ नहीं वीरम, तू अच्छे से तेरा काम कर। हाँ, चलो हम लोग बाद में बात करते हो। अरे बाय। दादाजी 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 दादाजी, मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया, भीड़ अंकल के ट्यूशन पे भी जाके आया, अब मैं खेलूंगा। शाबाश। मम्मी 50 रुपए देना। 50 रुपए क्यों? मम्मी दो ना, बॉल खरीदना है। टप्पू बेटा, ये लो 100 रुपए। अरे अरे बेटा, तुम क्यों पैसे दे रही हो? अरे मासी हूँ इसकी, इतना हक तो बनता ही है ना। ले लो बेटा, अरे ले लो। मासी तो माँ जैसी होती है, मना नहीं करते। लो। थैंक यू। अच्छा टप्पू बेटा, यहाँ आओ। तू तो पूरा पापा पे गया है। मूछें लगा ले तो बिल्कुल पापा जैसा लगेगा, है ना? अच्छा बेटा, किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो अपनी माँ से मांग लेना। ओके, थैंक यू। दादाजी अब भी मेरे साथ चलिए ना, चलिए दादाजी। अरे मैं क्या करूंगा, तू जा। अरे नहीं दादाजी, चलिए चलिए प्लीज। अच्छा अच्छा, रुक बेटा रुक, 1 मिनट। गुलाबो बेटा, जी बेटा शर्माना मत, तेरा ही घर है, जब तक चाहो तब तक रहना। हाँ? जी। चल लपुड़ा। चलो चलो चलो। देखा बहन, बाबूजी ने क्या कहा, ये मेरा ही घर है। वाह, पल में सब छीन लिया और पल में सब दे भी दिया। वाह भगवान वाह। देख गुलाबो, तूने बहुत कांटे चुभो लिया। तुम्हें आखिर क्या चाहिए? धन दौलत क्या? सिर्फ मेरे साहिबा। क्यों मिले हमें? अरे गुलाबो बहन, हम लोग अभी प्रार्थना करने मंदिर गए थे ना, तो वहाँ एक महाराज आए थे और उन्होंने कहा कि ये धागा आपके हाथ में बांधने से आपके खोए हुए पति आपको जल्दी मिल जाएंगे। हाँ। हाय हाय, आपकी प्रार्थना रंग लाई, मुझे मेरे साहिबा की खबर मिल गई है। क्या होगो भाई? काय सांगताय काय? हाँ पावला गो पावला। बस मुलाकात होनी बाकी है। हाँ, तो जल्दी से धागा बांध लीजिए ना, मुलाकात भी जल्दी हो जाएगी। हाँ। दया बेन, ये धागा मेरे हाथ में बांध देंगी? बांध दीजिए ना दया भाभी। अरे देवा, धागा तो टूट गया। हाँ, कोई बात नहीं, धागे के टूट जाने से रिश्ते नहीं टूटते। बहन, अगर आप फिर से मंदिर जाएंगी तो मेरी तरफ से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मुझे मेरे साहिबा जल्द मिल जाए, और ये 500 रुपए भी चढ़ा देना। और मेरी तरफ से 2000 रुपए चढ़ाना, ताकि टप्पू के पापा मुझे जल्दी से मिल जाए। What? जेठा जी कहीं खो गए क्या? नहीं नहीं, वो क्या है, टप्पू के पापा वजन कम करने के लिए नेचुरोपैथी गए हैं ना, तो वहाँ से जल्दी वापस आ जाए इसके लिए। अभी कितना मजाक करती हैं आप। चलो हम लोग चलते हैं अभी। ओके बाय। ये कैसा धर्म संकट है।
सोसाइटी में सबको पता चला तो टप्पू के पापा के बारे में लोग क्या सोचेंगे? टप्पू क्या सोचेगा? और ये तो छिपकली की तरह घर में चिपक ही गई है। माता जी क्या करूं? मैं तो साहब भी घर पर नहीं है। वीरा को भी कुछ नहीं बता सकती वरना माँ को फिक्र होगी। इसकी सच्चाई तो अब टप्पू के पापा ही बता सकते हैं। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। अरे ये नेचुरोपैथी का फोन क्यों बंद है? अब क्या करूं? हेलो, नटवरलाल प्रभाशंकर उड़ाईवाला फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। नट्टू काका मैं दया बोल रही हूँ। अरे बोलिए बोलिए सेठानी जी। नट्टू काका आप नेचुरोपैथी जाके टप्पू के पापा को बुला लाएंगे प्लीज। सॉरी सेठानी जी, मगर मैं सेठ जी को बुलाने जाऊंगा तो मुझ पर गुस्सा करेंगे और कहेंगे कि मुझे बिना पूछे यहाँ क्यों चले आए, दुकान किसके भरोसे छोड़ के आए। तो काका 1 मिनट फोन मुझे दीजिए। हाँ सेठानी जी, मैं अभी नेचुरोपैथी उपचार केंद्र में फोन करता हूँ और सेठ जी को वापस लेकर आता हूँ। नहीं बाबा भाई, नेचुरोपैथी का फोन बंद है। तो आप नट्टू काका किसी भी तरह टप्पू के पापा को वहाँ से लेकर आइए। और आप दुकान की चिंता मत करना, दुकान थोड़ी देर के लिए मगन भाई को सौंप देना। पर आप जल्दी से निकलिए, जल्दी। ठीक है सेठानी जी। टप्पू के पापा को ही इसने कैसे फंसाया होगा? दया फंस तो तू गई है। क्या? देख, आज गुलाबो तेरा बेडरूम तक पहुंच गई है। हो सकता है कल तुम्हारे पति के दिल तक पहुंच जाए। पर मैं क्या करूं? क्या करूं? अरे लड़ना है, इसके मुखौटे को उतारना है, इसके असली चेहरे को सामने लाना है। देख दया, आज तू डर गई ना, तो कल इसका होगा। बन जा रणचंडी और बता दे गुलाबों को कि दया किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। अरे दया खड़ी खड़ी देख क्या रही है? उसने तो अपना हक जताना शुरू भी कर दिया। देख, ये तुम्हारी तस्वीर यहाँ से हटाने जा रही है। हो सकता है कल ये तुम्हें यहाँ से हटा दे। दया ये उसकी सारी हदें पार कर रही है। रोक इसे दया, रोक इसे दया, रोक इसे दया, रोक इसे दया। बहुत हो गए तुम्हारा नाटक चटक। यहाँ मेहमान बनकर आई हो और मालकिन बनने का ख्वाब देख रही हो। चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो निकलो। दया बहन क्या कर रही हो? ऐसा क्यों कर रही हो? देखो दया बहन, गुलाब को हाथ लगाया ना तो उसके कांटे लगेंगे। दया अपने पति और उसके सम्मान के लिए ऐसा एक कांटा क्या, कांटों से भरे रास्तों को भी पार कर सकती है, समझी? मैं एक बार फिर कह रही हूँ, इस गुलाब के कांटे तुम्हें छल्ली कर देंगे। छल्ली?
तो मुझे भी कमजोर मत समझना। अगर मैं कुएं का शांत पानी हूँ तो वक्त आने पर समंदर की तूफानी लहरें भी बन सकती हूँ और ये लहरों से टकराने की कोशिश भी मत करना। समझी? बहन, ऐसा मत करो बहन। चलो। ये मेरा भी घर है। चलो चलो निकलो। घर से मत निकालो। मैं कुछ ये सुनूंगी। चलो। का घर है। ये मेरा घर है। चलो। अरे चलो। अरे देखो, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह रखूंगी। मुझे ऐसी बड़ी बहन नहीं चाहिए। अरे मैं तुम्हारे पति की पहली पत्नी हूँ, कुछ तो रहम करो। और अगर लोगों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? जो भी होगा देखा जाएगा। चलो। अरे टप्पू और बाबूजी पे क्या बीतेगी? और तुम्हारे और हमारे गड़ा परिवार की कितनी बदनामी होगी। मेरे गड़ा परिवार की चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। चलो। रहम करो। अरे नीचे तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं कुछ नहीं करूंगी। चलो। बहुत गलत कर रही हो। मुझे पता है मैं क्या गलत कर रही हूँ और क्या सही कर रही हूँ। यहाँ पर खड़ी रहो। मेरे भाई, रतन भाभी, कोमल भाभी, अंजलि भाभी, जल्दी बाहर आइए। बबीता जी, पोपट भाई, सोनी भाई। हाँ बोलिए दया भाभी। मेरे भाई। अरे आपके घर पे जो मेहमान आए वही है ना? आदमी मुझे बताया अभी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते मत कीजिए, फ्लैट जल्दी से नीचे आएगा। और भिड़े बहन को भी लेकर आना। क्या हुआ? वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। फ्लैट जल्दी नीचे आइए। चल सोनिया, चलो चल। लगता है इस लेडी ने कुछ गड़बड़ की है। चलो नीचे चलते हैं। अब तुम्हें पता चलेगा। देखो दया बहन, अभी भी एक बार सोच लो। दया जो भी करती है सोच समझ कर करती है और एक बार आगे बढ़ जाती है ना तो पीछे मुड़कर नहीं देखती। और तुमसे क्या, टप्पू के पापा के लिए मैं चट्टान से भी टकरा सकती हूँ। समझी? क्या हुआ दया भाभी? क्यों परेशान है आप इतनी को? मैं बताती हूँ। सबको आने दीजिए, एक जरूरी बात करनी है। दया भाभी से क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम हाँ मैं बताती हूँ। वो क्या हो रहा है दया भाभी? अरे सब लोग चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। बहू को बोलने तो दो। बहू बता क्या बात है? आप सब जानते हैं ये कौन है? गुलाबो। हाँ, तेरे मामा की बेटी। नहीं बापूजी, वो सब झूठ था। बापूजी ये कह रही है कि ये टप्पू के पापा की पहली पत्नी है। क्या? दोस्तों घर का मामला सोसाइटी में पहुंच गया है। दया भाभी ने बड़ी हिम्मत की, खुद सबको बता दिया कि भाई गुलाबो ये कहती है कि वो जेठालाल की पत्नी है। जेठालाल और दया भाभी जो कि एक आदर्श कपल है, उनके बारे में ये बात सुनना और ये जानना कि भाई जेठालाल की एक पत्नी है, क्या रिएक्ट करें सोसाइटी वाले, उनके तो होश उड़ गए। और यहाँ पे गुलाबो एक तूफान बन के आई है इस बात से अनजान, जेठालाल तो नेचुरोपैथी में है। अब क्या होगा, मामला बड़ा संगीन है, क्या होने वाला है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर पता है कि जो भी होगा किसी सुनामी से कम नहीं होगा। क्या होता है ये जानने के लिए देखिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये कह रही है कि ये टप्पू के पापा की पहली पत्नी है। क्या? डेविन फरीटी बोलो। ये कह रही है कि ये टप्पू के पापा की पहली पत्नी है। ये कैसे हो सकता है? वही तो। जेठा भाई की पहली पत्नी? नहीं, ये नहीं हो सकता।
बोलते ही भाई। अरे भाई ये सब क्या चल रहा है? भाई जब से गोकुलधाम बसा है तब से दया भाभी जेठालाल की पत्नी है। मेरा मतलब है कि दया भाभी ही पहले से जेठालाल की पत्नी है। और करेक्ट है जी। और दया भाभी जी अपना जेठा भरा इतने नहीं है ना, उस कल का ये फ्रॉड लड़की फायदा उठा रही है। सही बात है दया भाभी, इसने घर में से कुछ पैसे वैसे तो नहीं चुराए? नहीं नहीं, हाय आप सब लोग मुझे फ्रॉड लड़की बोल रहे हैं? अरे मैं तो आप लोगों की भाभी हूँ। भाभी कहिए मुझे, भाभी पे कोई इस तरह से इल्जाम लगाता है क्या? हाँ? ओ मैडम आप क्या बोल रही हैं, आपको पता है? वेट लग रहा है। अजय हमारी भाभी दया भाभी जी है और हम दया भाभी जी को ही भाभी बुलाएंगे, तुमको नहीं। बराबर है, दया भाभी हमारी भाभी है, ऐसे कैसे भाभी बोल रहे? कुछ भी कहते भी कोई नहीं बोल रहा है। सुनो, देखा तू मुझे डरा रही थी ना, अब सुन ले मेरी बात। तेरे झूठ का असर मेरे बाबूजी पर नहीं होगा और मेरा टप्पू भी समझदार है और ये हमारे गोकुलधाम सोसाइटी वाले हमारे लिए पराये नहीं, हमारे परिवार जैसे है। बिल्कुल 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 दया भाभी अब आपके साथ है। इन लोगों से हमें कोई भी बात छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल नहीं। एक मिनट सुनिए, हम लोग जेठा भाई को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो ऐसे नहीं है। सुना? सच सच पता तो कहाँ से आई है? मैं दूर मतकुंडा गांव से आई हूँ। कुठे आलंय मटकुंडा? दूर पहाड़ी में। तुला बरं माहिती? दया भाभी ने बताया। टप्पू के पापा और मेरी शादी इनसे भी पहले हुई है। बोलो, इसलिए मैं ही उनकी पहली पत्नी हूँ। ओ आंटी, टप्पू के पापा सिर्फ मेरी मम्मी बोल सकती है, आप नहीं। चाचा जी, ये जेठालाल कभी मटकुंडा गांव गया था? हाँ, शादी से पहले जेठिया गया था। जेठालाल मटकुंडा गांव गया था और एक आध महीने वहाँ रुका था। तो गए होंगे अय्यर भाई, लेकिन टप्पू के पापा ने दूसरी शादी नहीं की। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ, लेकिन मेरे पास सबूत है कि मैं ही उनकी पहली पत्नी हूँ। ये देखिए, शादी का है। देखिए बाबूजी, मेरे साहिबा है, प्रिया मैं। आपको भी दिखा, आप भी देखिए 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 हमारी शादी देखिए। मेरे साहिबा है ना, देखिए। हाँ, आप भी देखिए, मेरे साहिबा और ये मैं। देवा, यकीन नहीं हो रहा था ना? देखिए, जेठालाल ही है। ये देखिए। ओ मैडम, ऐसे सबूत आसानी से बनाए भी जाते हैं और मिटाए भी जाते हैं। बराबर पोपट भाई। ऐसे फोटो दिखाकर हमें बेवकूफ मत बनाइए। बिल्कुल सही बात है, हम सब दया भाभी के साथ हैं। हाँ बिल्कुल। अभी भी आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा ना? ठीक है, मेरे पास और भी सबूत है। फिर भी हम नहीं मानेंगे। ये देखिए, मेरा मैरिज सर्टिफिकेट। देखिए देखिए देखिए, मेरा शादी का मैरिज सर्टिफिकेट। देखिए बाबूजी, आप भी देखिए मैरिज सर्टिफिकेट। हमें आपके कोई सबूत नहीं चाहिए। पोपट अंकल, 100 रुपीज दीजिए ना। हाँ जरूर जरूर। अय्यर भाई 100 रुपए देना। तुम दो। अरे भाई मेरे पास 1000 का नोट है। ठीक है देता हूँ मैं। मेरी मासी बनकर आई और अब मेरी मम्मी बनने की कोशिश कर रहे हो। ये लो आपके 100 रुपए। मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, वरना अरे लेकिन मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट है, उनके दस्तखत भी है इस पे। सिग्नेचर भी है। एक मिनट जरा वो सर्टिफिकेट दिखाना मुझे। चिड़ू, की गल कर रहे हैं तू? अरे भाई चेक कर रहा हूँ कि जेठालाल की सिग्नेचर है कि नहीं। ये
तो जेठालाल का ही सिग्नेचर है। भिड़ो भाई सब झूठ है। और पिढ़ो, और तुझे कैसे पता कि अपने जेठा पर आगे सिग्नेचर है? अरे सॉरी, आत्माराम का सबका सिग्नेचर मालूम है। अरे हर महीने मेंटेनेंस का चेक लेता है ना वो। ओए वो मैनू पता है, पर ये सिग्नेचर झूठे भी तो हो सकते हैं ना? हाँ, डुप्लीकेट ही है। हाँ बराबर बराबर। ये तेरा न्याय, मेरे जैसे अबला को सब झूठा ठहरा रहे हैं। अब मैं कैसे इन्हें अपनी सच्चाई का सबूत दूं? अगर सत्य को होता तो अग्नि परीक्षा दे देते। बाबूजी, आप तो समझाइए जरा। देख गुलाबो, तू जेठिया की पहली पत्नी है, ये मैं कभी नहीं मानूंगा। मेरे लिए सिर्फ मेरी एक ही बहू है और वो है दया बहू। और बहू, ये बात तूने मुझे घर पे क्यों नहीं बताई? बापूजी मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि ये सब सुनकर आपको बुरा लगेगा। अब क्या सोचेंगे? अरे बहू, इसमें सोचना क्या है? जेठिया कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, ये झूठ बोल रही है। ठीक है, आप लोग भले ही मुझे और मेरे इन सबूतों को झूठा माने, लेकिन पुलिस तो इन सबूतों को मानेगी। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अरे तुम क्या पुलिस को बुलाओगी? मैं बुलाती हूँ पुलिस को। भैया भाई, अब जरा पुलिस भाई को फोन लगाएंगे। हाँ, अभी लगाता हूँ। अरे आत्माराम, लेकिन पहले जेठालाल को तो फोन करो, वो किधर है? हाँ बहू, जेठाई इसके झूठ का पर्दाफाश करेगा। बापूजी, नेचर पति का फोन बंद है, इसलिए मैंने नट्टू काका और बागा भाई को वहाँ भेजा है। भिड़े, तुम पुलिस को बुलाओ। मैं पुलिस को देखकर अच्छों के झूठ के भूत भाग जाते हैं। अभी बुलाता हूँ। जब तक पुलिस आएगी तब तक नट्टू काका और बागा जेठा भाई को लेकर नेचुरोपैथी से वापस भी आ जाएंगे। हेलो, गोरेगांव पुलिस स्टेशन। हाँ देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी से। आप जरा यहाँ पे आ सकते हैं प्लीज? दरअसल बात ये हुई। बागा, हम तनमन कुदरती उपचार केंद्र सेठ जी को लेने जा तो रहे हैं, लेकिन सेठ जी गुस्सा करेंगे तो? बराबर है नट्टू काका, लेकिन सेठानी जी की बात मानना भी तो हमारा फर्ज है। यस, यू आर ऑल्सो राइट, क्योंकि सेठानी जी कभी कभी तो हमें काम सौंपती है। लेकिन बागा, सेठ जी तो बहुत दुबले पतले हो गए होंगे, हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? बराबर है नट्टू काका, हम सेठ जी को ना पहचान सके तो क्या हुआ, सेठ जी तो हमें पहचान लेंगे। हम कहाँ दुबले पतले हुए हैं। अरे वाह बागा, दाद देता हूँ तेरी बुद्धि को। यू आर अव्वल नंबर, ग्रेट। बस 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 बागा, देख आ गया तनमन कुदरती उपचार केंद्र। पार्क कर दे बराबर। कम कम, हरी अप। मुझे लगता है इस औरत का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। नहीं भिड़े मास्टर, इसके दिमाग का संतुलन बिल्कुल ठीक है। फिर ये डॉक्टर आदि ऐसा क्यों कर रही है? और पुलिस को आने दे, सब पता चल जाएगा। लेकिन ये पुलिस कहाँ रह गई? मुंबई में कितना ट्रैफिक रहता है ना, लगता है पुलिस किधर ट्रैफिक में फंस गई है। सुनिए, तू भी बड़ी पोली है। वो आज संडे है, ट्रैफिक नहीं होता। लो, आ गई अपनी मुंबई पुलिस। मिस्टर भिड़े, आपने ही फोन किया था? हाँ जी, मैंने ही किया था। कहाँ है वो लड़की? मैं हूँ जी, मैं हूँ वो लड़की। इंस्पेक्टर साहब, मैं ही हूँ वो लड़की। ये सब सोसाइटी वाले लोग मुझे अबला को झूठा ठहरा रहे हैं। अरे हेलो, झूठा तुम बोल रही हो, टप्पू के पापा को अपने पति बता रही हो। इंस्पेक्टर साहब, देखिए मेरा मैरिज सर्टिफिकेट। ये जिन्हें अपना पति बता रहे हैं, वही तो मेरे साहिबा हैं। इनसे पहले मेरी शादी हुई थी उनसे। पूछिए पूछिए, और ये दस्तखत भी उन्हीं के हैं। एक मिनट, मैं आपको एल्बम दिखाती हूँ।
देखिए मेरी शादी की फोटो, देखिए देखिए। छुट्टू छुट्टू छे। ये देखिए, ये मेरे साहिबा और मैं। ये देखिए, ये देखिए। पूछिए इनसे कि ये दस्तखत मेरे साहिबा के हैं या नहीं। लेकिन ये सर्टिफिकेट तो जीरोक्स है, ओरिजिनल का है। मेरे पास असली भी है और जरूरत पड़ी तो वो भी दिखाऊंगी। बहुत बड़ी नौटंकी है। एक बात याद रखना, अगर ये नकली हुआ तो आप पर धोखाधड़ी और 420 का मुकदमा चल सकता है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये असली है। ये सिग्नेचर आपके पति का है? ये टप्पू के पापा की साइन है, लेकिन ये सब झूठ है। अच्छा एक बात बताइए, आपकी शादी इसकी शादी से पहले हुई थी ना? हाँ। तो फिर इतने सालों तक आप कहाँ गायब रही और आप अचानक कहाँ से आ गई? देखिए, शादी के तुरंत बाद मेरे साहिबा मुझे छोड़ के चले गए और यहाँ आके इसके साथ शादी कर ली। और मेरे को नहीं पता था कि मेरे साहिबा यहाँ मुंबई में है। बड़ी मुश्किल से मैंने पता लगाया। पूछिए इनसे कि इनकी शादी से पहले वो मटकुंडा आए थे या नहीं। तो बताइए आप, क्या आपके पति आपकी शादी से पहले कभी भी मटकुंडा गए थे? हाँ। देखा? अच्छा, आपके पति का नाम? हाय है, मैं अपने साहिबा का नाम नहीं लेती। और आपके पति का नाम? मैं भी अपने पति का नाम नहीं लेती। हाँ। अरे कोई इन दोनों के पति का नाम मुझे बताएगा? जयदलन। जी। लेकिन वो मेरे पति है, इसके नहीं। सर, लेकिन इनके पति तो साहिबा है ना? आपके ये साहिबा है का? मेरे साहिबा यहीं रहते हैं। और आपके पति कहाँ हैं? वो नेचुरोपैथी गया है। अरे चाचा जी, आप कह रहे हैं कि वो नेचुरोपैथी गया है और ये कह रहे हैं कि यहीं पे है। आखिर ये जेठालाल है कहाँ? साहब वो यहीं रहते हैं, लेकिन अभी वो तनमन कुदरती उपचार केंद्र गए हैं। क्यों? वो वजन कम करने के लिए। ठीक है, तो जेठालाल से फोन पर बात करवाइए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, दरअसल उनका फोन पे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सर, कहीं ये जेठालाल तीसरी शादी करके ना आ जाए। देखिए, जेठालाल के आने पर ही सारी सच्चाई का पता चल पाएगा, इसलिए उन्हें आने दीजिए। फिर देखते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ। और मैडम, इस वक्त आप क्या चाहती हैं? मैं मेरे साहिबा के घर जाना चाहती हूँ। देखिए, आपके पास जो भी सबूत हैं वो सच हो सकते हैं, लेकिन अभी ये साबित हुआ नहीं है। इसलिए अभी आप इनके घर, अपने साहिबा के घर नहीं जा सकते। अगर उनके यहाँ जा सकते हैं तो आप कोर्ट के थ्रू ही जा सकते हैं। ये सिविल मैटर है, इसलिए हम पुलिस वाले इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। सॉरी। चलो। गुड डॉग। पोपटलाल, पुलिस तो चली गई। नहीं बराबर है भाई, ऐसे मामलों में पुलिस बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकती, कोर्ट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। दुनिया वालों ने मुंह फेर लिया, पुलिस ने भी साथ नहीं दिया। ये कैसा न्याय है तेरा? गुलाबो, न्याय की बातें कोर्ट में जाकर करना। अभी जाओ यहाँ से। बहन, मैं तो यहाँ दूध में शक्कर की तरह घुल मिल जाने आई थी, लेकिन तुम तो नमक का काम कर रही हो। हाँ? मैं तो तुम्हें अपनी छोटी बहन बना के रखना चाहती थी,
लेकिन तुम नहीं मानी। अब तो मैं अपने साहिबा को तुमसे लेकर ही रहूंगी। हाँ? ये कमाल है भाई, डिस्गस्टिंग। ए गुलाबड़ी, रुक। तू ये सब किस लालच में आके कर रही है मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे और टप्पू के पापा के बीच में अगर तू आई तो ये दया अपनी सारी अच्छाई भूल जाएगी। मित्र, मासूम सी हिरनी दिखने वाली दया भाभी ने शेरनी का रूप धारण कर लिया। वैसे इस हालात में कोई भी पतिव्रता भारतीय नारी यही करेगी, लेकिन अगर दया भाभी शेरनी है तो गुलाबो भी एक तूफान है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिसकी वजह से यहाँ पे युद्ध जैसा माहौल हो गया है, वो जेठालाल तो यहाँ है नहीं, वो तो नेचुरोपैथी केंद्र में है। हालांकि नटू काका और बाघा उन्हें लेने गए हैं। अब जब जेठालाल आएंगे तभी पता चलेगा कि ये आग बुझेगी या और भड़क जाएगी। जेठालाल गुलाबो को पहचानेंगे या उससे अनजान है, ये तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो सिर्फ जेठालाल ही जिनका जवाब दे सकते हैं। सच्चाई क्या है सिर्फ वही बता सकते हैं। आपको भी और मुझे भी इंतजार है कि जेठालाल क्या करेंगे, आने के बाद क्या क्या होगा। जो भी होगा होगा हंगामों के साथ। सोमवार का एपिसोड देखना मत भूलिएगा मेरे साथ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भिड़े भाई, क्या हुआ? अभी पुलिस को जाते हुए देखा, कुछ लफड़ा हुआ क्या? ओ भाई ओ, तुम्हें और कुछ काम धंधा नहीं है? चाचा जी आज संडे है ना। तो संडे तो क्या लोगों की पंचायत करोगे? तो जाओ भाई जाओ, अपना काम करो। ओ चाचा जी क्या कह रहे हैं, सुनाई दे रहा है? और नहीं सुनाई दे रहा तो अभी उठा के बाहर फेंक दूंगा। चल कर। चल बाबा जा। टेंशन हो रखी है, कुछ भी आके बोलते हैं। और देखो, तुम सब लोगों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जेठे आ जाएगा तो सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। सब लोग अपने अपने घर जाओ। चल डब्बू। पता नहीं अब ये जेठालाल कब आएगा। मैं क्या बोलता हूँ, जब तक जेठालाल आता है तब तक हम लोग क्लब हाउस में बैठे। हाँ चलो चलो ठीक है। देखिए, चाचा जी ने हमें खुद बताया था कि शादी से पहले जेठालाल माटुंगा गया था। माटुंगा? हाँ, मटुंगा नहीं, मटकुंडा। हाँ वही मटकुंडा गया था। अय्यर भाई, आपको ऐसा लगता है कि जेठा भाई ने दूसरी शादी की है? यार सोड़ी, ये मटकुंडा मेरे काम की जगह लगती है, चले क्या? पोपटलाल, उपू क्या बेकार की बातें कर रहा है, जरा सिचुएशन को समझ और चुप कर। सॉरी। आप लोग ही सोचो, अगर जो जेठालाल ने गुलाबो से शादी नहीं की थी तो फिर वह मैरिज सर्टिफिकेट पर उसका सिग्नेचर कहाँ से आया? ये तो क्वेश्चन है। और फिर वह सब फोटोग्राफ, उसमें तो जेठालाल ही है ना। वो धड़ा सगड़ा। तो सही आई है। फिर और हमने जब पुलिस को बुलाया तो उसने इनकार भी नहीं किया। हाँ। उसने सामने से बोला कि बुलाओ पुलिस को। करेक्ट। हाँ, और गौर की बात यह है कि पुलिस के सामने वो बिल्कुल नहीं डरी। खरे करा। ओ यारो की गल कर रहे हो तुम लोग? अपने जेठा भरा पे शक कर रहे हो? वो अपना जेठा भरा दूसरी शादी कर ही नहीं सकता। करेक्ट छोड़ी भाई, मैं भी वही कहती हूँ, जेठा भाई ऐसा कर ही नहीं सकते। कभी नहीं। अरे भाई हम लोग इतना दिमाग क्यों चला रहे हैं? चाचा जी ने कहा ना जेठा भाई आएंगे सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। तिबरा करेक्ट है जी। ओ यारो तब तक ये काम करते हैं, ठंडी लस्सी पीते हैं। हाँ सही बात है, पूरी एनर्जी डाउन हो गई। यस वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। ओ जा पप्पू, खड़ा क्यों है? और सबके लिए फर्स्ट क्लास ठंडी लस्सी लाके आ। ओ यारो, ओ यहाँ पे मैं पप्पू किसको बुलाता हूँ? देख ले, अभी सब लोग बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं लस्सी मैं ले आता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है, सब जेठालाल के अकाउंट में लिखवा दूंगा। अरे मम्मी, मुझे वो आंटी पे बहुत गुस्सा आ रहा है। टप्पू बेटा दिमाग शांत रख। दादाजी, वो आंटी अगर अंकल होते ना तो मैं उन्हें बराबर सबक सिखाता। टप्पू अगर वो आदमी होता तो जेठिया की पत्नी बनकर यहाँ आता ही नहीं। देखिए, वो आंटी ने मम्मी का कैसा मूड ऑफ कर दिया है। दादा
दादाजी अब हम क्या करें? देख टप्पू बेटा, पहली बात, इस मामले के बारे में सोचने के लिए तो अभी छोटा है, इसलिए तुझे कुछ सोचना नहीं है। और दूसरी बात, इंसान के जीवन में कभी कभी ना सोची हो ऐसी मुसीबतें आ जाती है, लेकिन तब इंसान की होशियारी ये नहीं कि उस मुसीबत से लड़े, बल्कि ये है कि उस मुसीबत से होने वाले नुकसान से बचे और उस मुसीबत पे जीत भी हासिल करे। बापूजी, मैंने नीचे सोसाइटी में जो कुछ भी किया गलत नहीं किया ना? नहीं बहू, तूने जो कुछ भी किया सही किया। डरने के बजाय मुसीबत की घड़ी का सामना किया। मुझे तुझ पे गर्व है। और बहू, तेरी तरह मुझे भी जेठिया पे पूरा विश्वास है। वो औरत झूठ बोल रही है। हाँ बापूजी, टप्पू के पापा गलत करे ये बात मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। बस एक बार जेठिया आ जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन ये नटू और बागा अब तक जेठिया को लेकर आए क्यों नहीं? दादाजी देखिए ना, दोनों अपना अपना मोबाइल दुकान में भूल गए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो लोग कहाँ पहुंचे? बापूजी, नटू का कार बागा भाई आ गया। टप्पू के पापा कहाँ है? हाँ। बागा भाई, टप्पू के पापा कहाँ है? अरे दोनों नई नवेली दुल्हन की तरह क्या खड़े हो? बोलो, जेठिया कहाँ है? बागा, तू बता दे। नहीं नटू काका, आप बताइए। बागा, तू बता देना। नहीं नटू काका, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, इसलिए आप बताइए। ठीक है, बड़ा होने के नाते मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि तू बता दे। अरे जल्दी बताओ ना भाई, जेठिया कहाँ है? नहीं है। नहीं है मतलब सेठानी जी, कल सेठ जी नेचुरोपैथी से भाग गए। वाह भतीजी, कैसे? लेकिन घर पर तो नहीं आए, तो फिर कहाँ भाग गए? सेठानी जी, वो तो ना हमें पता है और ना ही नेचुरोपैथी वालों को। अरे तो किसे पता है? पता नहीं। अरे लेकिन जेठिया वहां से चला गया तो नेचुरोपैथी वालों ने कुछ कहा नहीं? कहा ना। हाँ तो क्या कहा, बोल। जब मैं और नट्टू काका वहां पहुंचे तब। नमस्ते। नमस्ते। मैं नटवरलाल प्रभाशंकर ऊंढाई वाला। और मैं बागेश्वर दादू ऊंढाई वाला। ये मेरा भतीजा है। और ये मेरे चाचा हैं। चाचा भतीजा दोनों को सांस की बीमारी। कहिए, क्या नाम लिखो? नहीं, हम नाम लिखवाने नहीं, कटवाने आए हैं। किसका? हमारे सेठ जी का। हम उनको लेने आए हैं। और आपका फोन बंद क्यों है? हाँ। अच्छा है फोन बंद है। यहाँ पर इलाज करवाने जो मरीज आते हैं ना, उनके रिश्तेदार फोन करके परेशान कर देते हैं। और वैसे कौन है आपके सेठ जी? जेठालाल चंपकलाल गड़ा। हाँ। जेठालाल जी वो भाग गए। हाँ? भाग गए? किसके साथ? नहीं मतलब कब, कैसे, कहां, क्यों? देखिए जेठालाल जी यहाँ के नियमों से तंग आकर भाग गए। कब, क्यों, किसके साथ, कहां, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन अच्छा हुआ वो भाग गए, हमारी जान छूटी। वो यहाँ पे वजन कम करने आए थे या बढ़ाने? अब क्या बोलूं उनके बारे में। योगा करते करते सो जाते थे। सभी लोग सांस को अंदर लीजिए, सांस को बाहर छोड़िए। सभी लोग सांस को अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। अब सभी लोग खड़े हो जाइए। रसोई के महाराज को रिश्वत देकर छुपकर फाफड़ा और जलेबी खाते थे। आज मस्त बनाया था जलेबी फाफड़ा, कल भी ऐसा ही बनाना। ये लो 200 कल का। थैंक यू। सर दर्द का बहाना बनाते थे और देर तक सोते थे। जेठालाल, ओ जेठालाल,
उठो, यहाँ सोने का अलाउड नहीं है। अरे उठो। अरे जेठालाल, सवेरा हो गया, उठो। जेठालाल, यहाँ देर तक नहीं सो सकते। अरे ओ जेठालाल उठो। अरे ओ जेठालाल उठो। अरे यहाँ देर तक सोने का अलाउ नहीं है, उठो। अरे भाई 5 मिनट सर दर्द कर रहा है भाई, प्लीज जरा सोने दो। अरे तुम्हारा रोज का नाटक है, उठो। अरे भाई तुम्हारा भी रोज का नाटक है भाई, सोने दो ना अभी। तुम यहाँ सारे कायदे नहीं तोड़ सकते। जेठालाल, मैं बोलता हूँ उठो। 5 मिनट उठता हमारा रोज का नाटक है, आधा आधा घंटा लगता है। आवाज नहीं, शांति रखो, शांति। चलो। अरे भाई तुम उठ गया, तुम जाओ ना भाई, तुम करो कसरत, जाओ। अरे वो तो करेंगे ही ना, खाने में और सोने में हमारे सेठ जी का राजयोग है। हाँ, लेकिन उनकी वजह से बाकी लोगों का योग बिगड़ रहा था। अच्छा हुआ वो चले गए। लेकिन आपको हमें खबर तो करनी चाहिए। देखिए, जेठालाल जी अपनी मर्जी से भागे हैं। जैसे ही उनका कदम गेट के बाहर, हमारी जिम्मेदारी खत्म। क्षमा कीजिए। अच्छा हुआ जो वो यहाँ से चला गया, ऐसा कहा। बापूजी, टप्पू के पापा कहाँ चले गए होंगे? बापूजी, कहीं ये उनकी झूठी पत्नी का तो कारस्थान नहीं है? सेठानी जी, ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, आप अपने आप को झूठी कहकर खुद पर इल्जाम क्यों लगा रही हैं? अरे बहू खुद पे इल्जाम नहीं लगा रही है। वो अभी थोड़ी देर पहले एक औरत यहाँ आई थी और वो दावा कर रही थी कि वो जेठिया की पहली पत्नी है। सेठानी जी कह दीजिए, आप मजाक कर रही हैं। ये सब झूठ है सेठानी जी। सेठ जी और दूसरी शादी नामुमकिन सेठानी जी, नामुमकिन। सेठ जी तो मोबाइल भी ड्यूअल सिम वाला पसंद नहीं करते, वो भी सिंगल सिम वाला पसंद करते हैं। सेठ जी और दूसरी शादी, यकीन नहीं होता। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है बाघा बॉय। सेठ जी की पहली पत्नी? सेठ जी, मैंने आपको क्या समझा था और आप क्या निकले? घोर कलयुग। किसी ने सच कहा है, 2012 में विनाश होने वाला है। लो, हो गया विनाश। सेठ जी और 2 मैरिजेस, अनबिलीवेबल। हाँ नटो काका, अगर भगवान भी ऊपर से नीचे आकर मुझसे कहे तो भी अनबिलीवेबल। सेठानी जी, मेरे लिए तो आप ही मेरी सेठानी जी हो और रहोगी। किसी दूसरी औरत को मैं अपनी सेठानी जी नहीं कहूंगा। नहीं कहूंगा। अगर आप खुद भी मुझसे कहने को कहेंगी कि कहो, तो भी मैं नहीं कहूंगा। अरे चुप! क्या दोनों कब से बकवास किए जा रहे हो? अरे जेठिया की उस औरत के साथ कोई शादी नहीं हुई है। वो औरत झूठी है और जेठिया की पत्नी होने का झूठा दावा कर रही है। सच कहूं बापूजी, मुझे सेठ जी पर पूरा विश्वास था कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। हाँ बापूजी, हमारे सेठ जी तो पत्नी व्रता पति हैं, दूसरी शादी सपने में भी नहीं कर सकते। हाँ तो? और बापूजी, उनकी शादी का फोटो और सीडी भी झूठे ही है। क्या? शादी की सीडी और फोटोज कहाँ है? दिखाइए। वो तो गुलाबरी के पास है। बापूजी, मेरे मन में इस वक्त सबसे बड़ी चिंता यह है कि टप्पू के पापा कहाँ गए होंगे। एक तो जेठिया के पास मोबाइल भी नहीं है। बापूजी, हो सकता है सेठ जी अपने किसी दोस्त के पास चले गए हों। हाँ बापूजी, सेठ जी नेचुरोपैथी से भागे हैं ना। आप उन्हें डांटो नहीं, इसलिए शायद आपको नहीं बताया होगा। हम अभी उनके सभी दोस्तों को फोन करके पता लगाते हैं। हाँ नटू काका, और दूसरे व्यापारियों को भी फोन करके पूछ लेते हैं। यस, गेट द फोन। हाँ। एक मिनट बाबा। वो जेठिया की पहली पत्नी होने का दावा करके एक औरत यहाँ पे आई थी, वो किसी से कहना मत, वरना खामखा
इतने सालों से जो जेठिया ने मार्केट में करोड़ों की इज्जत कमाई है वो एक पल में कूड़ी की हो जाएगी। लोग सच्चाई को समझे बिना तमाशा खड़ा कर देंगे। डोंट वरी बापूजी, डोंट वरी। जी बापूजी। लीजिए नट्टू काका। हेलो कन्नू भाई। बापूजी, मुझे वो गुलाबड़ी भरड़ी और चालाक लगती है। कहीं टप्पू के पापा को गायब करने में उसका तो हाथ नहीं है ना? नहीं वो, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर उसने जेठिया को गायब किया होता तो वो यहाँ नहीं आती। पर बापूजी, ये गुलाबड़ी कुछ भी कर सकती है। मुझे पूरा यकीन है वो चुप नहीं बैठेगी। ये तो घोर नाइंसाफी है औरत के साथ। ये मर्जाद कब सुधरेगी? देखो गुलाब, तुम्हारी शादी के फोटोग्राफ्स, शादी की सीडी, यहाँ तक कि मैरिज सर्टिफिकेट भी है। यानी कि तुम्हारी साइड से केस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी। अब तो ये जेठालाल गड़ा गया जेल में। नहीं नहीं, उनकी जगह जेल में नहीं, मेरे दिल में है। क्या तुम पागल तो नहीं हो गई? जो आदमी तुम्हारे साथ शादी करने के बाद भाग गया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, दर बदर तुम उसे ढूंढती रही, ऐसे इंसान को तुम अब भी अपने दिल में रखना चाहती हो? हाँ मैडम, मैं भारतीय नारी हूँ ना, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। मैं भारतीय नारी हूँ ना, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अरे औरतों की ऐसी सोच की वजह से ही मर्जाद देवता से दानव बन चुका है। जैसे औरतों के वजूद की कोई कीमत ही नहीं है। समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं या तुम पर अफसोस। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरे साहिबा मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें और अपने दिल में जगह दें। देखो गुलाब, तुम्हें कोर्ट से या आपसी समझौते से तुम्हारा हक तो मिलेगा ही मिलेगा। तुम्हारा केस मैं लड़ूंगी और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ पीड़ित महिला मंडल की अध्यक्ष ज्योति देवी तलवार भी है। हाँ हाँ, हमारा पूरा महिला मंडल आपके साथ है और जीत तुम्हारी ही होगी। और सारे सबूत तुम्हारे फेवर में इतने स्ट्रांग हैं कि जेठालाल को तुम्हें अपनाना ही होगा। और अगर जेठालाल ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया तो फिर तो उसे जेल जाना पड़ेगा। मित्रों, गुलाबों ने एक के बाद एक बाउंसर फेंकने शुरू कर दिए आते ही, लेकिन हमारे ओपनिंग बैट्समैन जेठालाल गायब है। हम गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी अंपायर बन के पवेलियन में इंतजार कर रहे हैं। भाई बैट्समैन पवेलियन में कहां है ये तो नजर नहीं आता, लेकिन इतना जरूर नजर आ रहा है कि इस वक्त वो गायब है। नॉर्मली लोग नो बॉल पे चौके और छक्के लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो ओपनिंग बैट्समैन ही गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गुलाबो नाम की फास्ट बॉलर से हमारे बैट्समैन जेठालाल डर गए हो? अब क्या होगा भाई, हम तो सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बैट्समैन के आने के पहले उन्हें आउट करार दे दिया जाए? भाई बहुत कुछ हो सकता है इस मैच में। आपको भी इंतजार है और हमें भी इंतजार है कि क्या होने वाला है गड़ा परिवार का इस मैच में। ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ अगला एपिसोड। लेकिन एक बात तो तय है कि हंसी के चौके छक्के लगते रहेंगे इस मैच में। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.